श्रद्धेय संत जी में जब वो पुष्कर रहते थे ज़्यादा समय, और वो सीकर के थे, जयपुर में सदैव रहते थे, मुख्यमंत्री भी बने और कई पद संभाले। तो श्रद्धेय संत जी में उनकी श्रद्धा थी। मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कार्य शुरू करने के लिए बहुत सारी अड़चनें आई। कानूनन उसको किस तरह से दूर करना है, उसमें हमने आदरणीय उपाध्याय जी का हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला, और उसी के अनुसार हमने जब महामहिम जी के यहाँ अनुसमर्थन के लिए हम ले गए, बहुत ही प्रफुल्लता से उन्होंने कहा, ये तो मैं अब भी कर देता हूँ, और भी कोई काम हो, ये मेरा दिल्ली का नंबर है बेटा, मेरे को आप फ़ोन करना, इस कार्य के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। अभी हमने जब उनको फ़ोन किया कि 2 अक्टूबर को आप आइए, आकर अपने कर कमलों से उद्घाटन कीजिए, तो उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं बताई। बोले लेकिन मैं जब भी भोपाल आऊँगा, मैं जरूर आपका कॉलेज और आपका चिकित्सालय देखने आऊँगा। इससे पूर्व में जो गवर्नर थे डॉक्टर भाई महावीर जी, उनको सीआरटी का पेन हुआ, सभी प्रकार के इलाज करके थक गए। जब आदमी थक जाता है तो कहाँ जाता है? संतों के पास, स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी आप आशीर्वाद करिए, अब दवा काम नहीं कर रही है, दुआ काम करेगी। स्वामी जी ने कहा, मैं आपको दुआ का मतलब है, आशीर्वाद का मतलब है सही मार्गदर्शन और उस पर चलने की प्रेरणा और शक्ति, ये मैं आपको दूंगा, ये मेरा दायित्व है, करना आपको पड़ेगा। उन्होंने बोला मैं करूंगा। आरोग्य केंद्र के सहयोग से उनका वो सीआरटी का पेन चला गया। आज भी जब मैं दिल्ली जाता हूँ, ग्रीन पार्क में वो रहते हैं, मैं उनके आशीर्वाद लेने जाता हूँ। वो बताते हैं कि उस दिन के बाद आज तक मैंने एक भी दर्द निवारक गोली नहीं ली है, और न सिर्फ दर्द निवारक, लेकिन किसी भी बीमारी के लिए मुझे दवा नहीं लेनी पड़ी है, क्योंकि मैं नित्य योगासन करता हूँ। खान पान मेरा प्राकृतिक, जैसा आप लोगों ने सिखाया है वैसा ही है। फिर मैं बीमार क्या को पढ़ूँ? मैं तो युवा हूँ, अभी भी मुझ में कार्य करने की बहुत शक्ति है। डॉक्टर कमलेश आर्या को, जब से बाबा रामदेव जी यूरोप में गए हैं, विदेशों में जाकर उन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उनको जानकारी दी है। विदेशों में VNYS डॉक्टर्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर कमलेश आर्या को घर बैठे लंदन से ऑफर आया, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट, अपने पैकेज लाखों रुपए का, और उन्होंने वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया। भावना का फल है। और अभी भी यूरोप में इतनी डिमांड है प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सकों की कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी तो ये एक कॉलेज खुला है, आगे चल के ये एक प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की यूनिवर्सिटी बनेगी, और पूरे प्रदेश में जो बापू का स्वप्न था कि गांव-गांव में प्राकृतिक चिकित्सा और योग का जानकार हो, जो वहाँ के व्यक्ति को सही मार्गदर्शन देकर और वहाँ पैदा होने वाले फल सब्जियों, उपवास, फलाहार और मिट्टी, पानी, धूप, हवा से ठीक कर सके। उन्होंने घोषणा की थी कि यदि देश आज़ाद हुआ तो वायसराय के बंगले को मैं प्राकृतिक चिकित्सालय बनाऊंगा, और एक दिन बन के रहेगा, क्योंकि संत वचन अटलादा, संतों का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। और महात्मा गांधी सच्चे संत थे, चाहते तो बैरिस्टर थे, बहुत ही ऐश्वर्य में जीवन जी सकते थे, लेकिन सब कुछ त्याग करके उन्होंने इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पण किया। कितने कष्ट सहे आपको मालूम है। संत किसी भी पढ़े लिखे आदमी की
आकलन करने के लिए हम उसकी डिग्री देखते हैं, लेकिन एक संत की कितनी बड़ी अवस्था है उसको देखने के लिए उसका त्याग देखते हैं। कामनी, कंचन, कीर्ति तीनों का त्याग करके शरीर का भान तक उन्होंने भुला दिया, और इस राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। आज ही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। 18 वर्षों में जो नेहरू जी नहीं कर सके, उन्होंने 18 महीनों में कर दिखाया, और हमारी सेनाएं लाहौर पहुंच गई। कितनी बड़ी बात है। ये सिद्ध होता है कि हमारे अंदर प्रतिभा है, शक्ति है। जरूरत है सिर्फ राष्ट्र के प्रति दायित्व बोध की, अपना कर्तव्य निर्वहन करने की, एक इच्छा शक्ति की, जिसकी दिनों दिन कमी होती जा रही है। हमारी सेनाओं में अफसर कम होते जा रहे हैं। हमारी सेनाओं को लिए जो सामग्री चाहिए, वेपन्स चाहिए, वो खरीदे नहीं जा रहे हैं। इसलिए आज भी मैंने पढ़ा कि चाइना हमसे 3 गुना ज़्यादा सशक्त है, इसलिए हमें उनसे दब कर रहना चाहिए। अरे ये क्या बात है भाई, दब कर रहने से कभी होता है क्या? जितना दबेगा उसको और दबाया जाएगा। निर्बल को हर कोई सताता है। यदि समाज में, संसार में रहना है तो सबल होकर रहना है, और वो सबलता आती है आपसी भाईचारे, मेल मिलाप, एकता से। तथाकथित सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं हमारे राष्ट्र के अंदर अलगाव का ऐसा अलाव जला के बैठी हैं। आज भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, जातिवाद के नाम पर हम लोगों को बांट दिया गया है। मैं आप सबको निवेदन करूंगा, कृपया अपनी मां भारती के प्रति अपना दायित्व समझें, और जहां जहां भी हैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें। यही आपकी इस राष्ट्र के प्रति, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है। धन्यवाद। भाऊजी, आपके आशीर्वचन के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। कितने सरल शब्दों में आपने बता दिया कि मिट्टी, पानी और हवा सभी रोगों की है दवा। और भाऊजी ने जैसा कि हमें विश्वास दिलाया है, एक उम्मीद दिखाई है कि आने वाले दिनों में यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का विश्वविद्यालय होगा, तो मुझे लगता है यहाँ बैठे किसी के भी मन में इसके प्रति कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि भाऊजी के लिए हम कह सकते हैं कुछ कर दिखाने की उमंग जिनके मन में है, वे काम हाथ में लेकर कर दिखाते हैं। उनकी पूजा है कर्म, कर्म उनका जीवन, वे कर्म समर्पित होकर कुछ कर जाते हैं। तो भाऊजी, निश्चित तौर पर यहाँ बैठे हम सभी ये चाह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो जब यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का विश्वविद्यालय खुल जाएगा। ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के बनाए हैं, उन रत्नों में से कुछ बेशकीमती रत्न हमारे बीच आए हैं। चाहत है हमारी यही कि ये पल अमिट और स्थायी बन जाएं, तभी तो अपने स्नेह को हम शाल और श्रीफल में संजो लाए हैं। जी, आपसे अनुरोध है कि हमारे अतिथियों का आप स्वागत करें, सम्मान करें और उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अध्याय प्रमुख सचिव राजस्व एवं पुनर्वास विभाग मध्य प्रदेश का सम्मान करते हुए ये इतना खास मौका है, उस पर तालियां थोड़ा सा कम बज करें। आप डायरेक्टर मेडिकल लीगल के हैं, जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए।